स्टार्ट कर रहे हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 17 तक मैंने आपको करा दिए थे। एक्स वाई जेड पार्टनर है 2:3:5 में। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, गुडविल बुक्स में दिखा रखी है 6 लाख की। अच्छा, मैंने आपको कहा था अगर गुडविल जैसे कोई पहले से अपीयर हो ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी किया था मैंने, तो उसको पहले आप राइट ऑफ करोगे ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या दे रखी है 2:3:5, तो गुडविल 6 लाख दे रखी है। 6 लाख को हम ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे 2:3:5 में, तो 6 लाख को आपकी एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 6 लाख है, 6 लाख का 2/10 1,20,000 आ जाएगा। फिर 6 लाख का हम करेंगे 3/10 तो 1,80,000 आ जाएगा। फिर 6 लाख का हम करेंगे 5/10 तो 3 लाख आ जाएगा। एक तो ये गुडविल पहले वाली आप राइट ऑफ कर दोगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि एक्स रिटायर होता है और एक्स के रिटायरमेंट पे जो गुडविल हमें दे रखी है 4 लाख की नहीं दे रखी है, 50,000 दे रखी है। अब ये गुडविल वो है जिसमें आपने उसका शेयर निकालना जो पार्टनर आपका रिटायर हुआ है। और वाई और जेड ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे। फ्यूचर में क्या बांटेंगे इक्वली, ये न्यू रेशियो भी दे रखी है, यानी आपको गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। वाई और जेड डिसाइडेड इन टू शेयर फ्यूचर इक्वली, तो आपने एंट्रीज करके दिखानी है। अच्छा, एक एंट्री तो आपकी हो गई कि जो गुडविल पहले से अपीयर थी उसको क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। अब गुडविल जो फर्म की दे रखी है वो दे रखी है 4,50,000। तो मैंने कहा था कि पहला स्टेप कि आपने उसका शेयर निकालना जो पार्टनर रिटायर हुआ है। जो रिटायर कौन हो रहा है, एक्स, तो एक्स का शेयर निकालते हैं पहले इसमें। तो 2/10 करेंगे तो उसका शेयर बन जाएगा आपका 90,000 आ जाएगा। कितना आएगा 90,000। उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था गेनिंग रेशियो निकालनी है। पहले आप उसका शेयर निकालेंगे, यानी कि जेड शेयर, एक्स शेयर इन गुडविल, एक्स शेयर इन गुडविल, उसका शेयर निकाल लीजिए। फिर आपको कहा था मैंने गेनिंग रेशियो निकालनी है। गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, वाई की 1/2, ओल्ड रेशियो बताओ 3/10, जेड की 1/2 माइनस 5/10, तो 10 आपका एलसीएम हो गया। 5 माइनस 3 तो 2/10 आ जाएगा। फिर यहाँ भी 10 एलसीएम आएगा। 5 माइनस 5 तो 0/10 आएगा। यानी सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, वाई कर रहा है। कौन कर रहा है, सॉरी, सारा गेन किसको हो रहा है, वाई। गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो ना, तो अब सिर्फ हम वाई को डेबिट करेंगे। अच्छा, वैसे एंट्री क्या होनी चाहिए, मैंने आपको कल क्या बताई थी एंट्री, कि जो पार्टनर बच गए उनको तो डेबिट करेंगे, जो रिटायर हुआ उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो बचे कौन कौन, वाई और जेड। जेड की गेनिंग रेशियो क्या आ गई 0, तो वाई जेड का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ किसका रोल रहेगा, वाई का। एक्स तो क्रेडिट होगा क्योंकि रिटायर हो रहा है, और वाई आपका डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। तो उसका शेयर कितना निकाला था 90,000, तो आप यहाँ 90,000 डाल देंगे। यहाँ भी हमारा कितना आएगा 90,000 आ जाएगा। ये आपकी एंट्री बन जाएगी गुडविल की। एक तो अपीयर वाले गुडविल को राइट ऑफ करोगे ओल्ड रेशियो में, उसके बाद गेनिंग रेशियो निकालोगे। अगर न्यू रेशियो दे रखी है, जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसकी जो फर्म की गुडविल होगी उसमें शेयर निकालोगे। जो रिटायर वाले को तो आप क्रेडिट कर देना, बचे हुए पार्टनर को डेबिट। बचा हुआ पार्टनर कौन है, सिर्फ वाई, तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 90,000। यहाँ भी कितना आएगा 90,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन सबको ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लेकिन वो एंट्री करनी जरूरी है, जो रिमेनिंग जो रिटायरिंग वाली एंट्री है ना, वो तो कंपलसरी है। और गुड अगर पहले से अपीयर हो तो उसको क्या करते हैं, फिर हम राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने की एंट्री पहले कर देना। ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। अपूर्वा, डिम्पल, कोमल, सलोनी पार्टनर हैं इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:2:1:1। डिम्पल और कोमल दो रिटायर हो गए, तो दो भी रिटायर हो सकते हैं, बस इतना ध्यान में रिटायर वाले पार्टनर को हमने क्रेडिट करना है। रिटायर कौन कौन हुए, डिम्पल और कोमल। और गुडविल फर्म की दे रखी 9 लाख। और अपूर्वा और सोलोनी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में। न्यू रेशियो भी दे रखी है, ये न्यू रेशियो, ये ओल्ड रेशियो, गेनिंग आपको निकालनी पड़ेगी। और गुडविल फर्म की दे रखी, इसमें अपीयर वाली गुडविल नहीं है, यानी आप राइट ऑफ वाली एंट्री इसमें नहीं करोगे। केवल आप 9 लाख में दूसरी एंट्री करनी है जिसमें रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाली, हो तो एंट्री कंपलसरी है करनी, ध्यान रखना। और अगर अपीयर वाली गुडविल हो या शोर्ड हो या एक्सीटेड हो तो उसको राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, वो ओल्ड रेशियो में करते हैं। पहले तो आपको देखो यहाँ पे एक बार ओल्ड रेशो दे रखी है 2:1:1। न्यू रेशो किस किस की है, पूरा और सलोनी की क्या दे रखी है 3:2। न्यू रेशो भी दे रखी है। तो आपको पहले गेनिंग रेशो निकालेंगे। गेनिंग रेशो सिर्फ दो पार्टनर की जो बचे हुए हैं, एक तो पूर्वा और एक सलोनी। तो पूर्वा की जो आपकी न्यू रेशो है 3/5, माइनस करेंगे 2/6। नेक्स्ट की लेते हैं 2/5 सलोनी की,
माइनस करेंगे 1/6, तो 30 एलसीएम हो जाएगा। 5 6 18, 6 5 10, तो 8/30 हो गया। फिर यहाँ भी 30 लेंगे, 5 6 12, 6 5, तो 7/30 हो गया। यानी गेनिंग रेशियो हमारे पास आ गई 8:7। 8:7। अच्छा, गुडविल फर्म की दे रखी है, इसमें आप दोनों का शेयर निकालोगे, डिम्पल का शेयर भी निकालना है। डिम्पल का शेयर निकालेंगे तो डिम्पल का शेयर है इसमें आपका 2/6, ये तो हो गया डिम्पल का शेयर। और एक कोमल का शेयर निकालेंगे 9 लाख का ही, 9 लाख का 1/6, तो ये हमारे पास हो गया। जब कोमल का शेयर निकालोगे तो ये बन गया आपका 1,50,000 हो गया। और ये जब करोगे तो ये आपका हो गया 3 लाख हो गया। ठीक है, दोनों का शेयर निकाल दिया, डिम्पल का और दूसरा कौन था, कोमल का शेयर आपने निकाल दिया। ठीक है, अब आपकी एंट्री क्या बनेगी, इन दो को तो क्रेडिट करेंगे, डिम्पल और किसको, कोमल को। डेबिट किसको, इसको करेंगे अपूर्वा और सलोनी को। कौन सी रेशियो में, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या दे रखी है, 8:7। तो एंट्री बनाएंगे, इन दो को डेबिट करना है, अपूर्वा और सलोनी को। तो एंट्री बनाओगे हम, अपूर्वा कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो आपके पार्टनर जो रिटायर हुए थे, टू डिम्पल कैपिटल, और टू डिम्पल के बाद कोमल कैपिटल। यहाँ लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। कौन कौन रिटायर हुए, डिम्पल और कोमल। तो डिम्पल का जो शेयर निकाला था हमने 3 लाख निकाला था, डिम्पल के सामने 3 लाख डाल देना यहाँ। और उसका निकाला था आपने 1,50,000, 1,50,000 यहाँ डाल देना। टोटल आपका हो गया 4,50,000 हो गया ना। 4,50,000 की गेनिंग रेशियो आपको क्या दे रखी है, 8:7। तो 8/15, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 2,40,000 आ जाएगा, 2,40,000। फिर इसका हम करेंगे 4,50,000 का, 4,50,000 का फिर हम करेंगे 7/15, तो 2,10,000 ये आ जाएगा। 2 लाख कितना आएगा, 10,000। तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी, अपूर्वा कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिम्पल कैपिटल टू कोमल कैपिटल, तो एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए डिम्पल एंड कोमल। समझ में आया क्वेश्चन सबको ये वाला। तो दो पार्टनर भी रिटायर हो सकते हैं, जैसे दो पार्टनर रिटायर हुए हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20। तो इसमें ABCD आपके पार्टनर हैं, जो किस रेशो में डिवाइड करते हैं, 3:4:3:2। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, गुडविल फर्म की दे रखी है 6 लाख, कोई अपीयर वाली गुडविल इसमें नहीं दे रखी। ABD ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो इक्वली बांटेंगे। न्यू रेशो भी दे रखी है ABD की, जैसे AC तो रिटायर हो गया, तो आपने एंट्री करनी है। पहले ऐसा करते हैं, 4 पार्टनर की रेशो लेते हैं, ABCD 3:4:3:2 ओल्ड रेशो दे रखी है। गुडविल फर्म की कितनी दे रखी है, 6 लाख। पहले तो आप C का शेयर निकालेंगे, C शेयर इन गुडविल। C का शेयर हो गया इसमें 6 लाख का, हम करेंगे 3/12, 5, यानी 1,50,000 हो गया। ये मैंने किसका शेयर निकाल दिया, C का शेयर निकाल दिया। अच्छा, सेकंड स्टेप मैंने आपको कहा था कि गेनिंग रेशियो निकालने, देखो ओल्ड रेशियो भी दे रखी, न्यू रेशियो भी दे रखी। अब ये निकालेंगे गेनिंग रेशियो। फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ABD। तो A की न्यू रेशियो बताओ 1/3 माइनस 3/12। B की बताओ 1/3 माइनस 4/12। C की बताओ D की बताओ 1/3 माइनस 2/12। तो 12 एलसीएम आ गया, 4 माइनस 3 1/12। फिर यहाँ 12 एलसीएम आ गया, 4 माइनस 4 0/12। यहाँ भी 12 आ गया, 4 माइनस 2 तो 2/12। अब इसमें बी का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि बी को कुछ नहीं हुआ, ना तो गेन हुआ ना सेक्रीफाइस, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। खाली कौन कौन डेबिट होंगे, बस ए और डी डेबिट करना, और रिटायर कौन हुआ है, सी। ये आपकी एंट्री बन जाएगी। जिन जिनको गेन हुआ है उन्हीं को डेबिट करना है। गेन किस किस को हुआ, ए और किसको, डी को। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। उसका शेयर मैंने निकाल ही लिया था, 150 आपका शेयर आया था, 150 तो यहाँ डालेंगे क्रेडिट में। और गेनिंग रेशियो में एंट्री करनी है। गेनिंग रेशियो आपकी क्या दे रखी है, 1:2। तो 1:2 में आप इसको करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 150 का 1/3, तो एक तो 50,000 आ जाएगा।
फिर 150 का क्या करेंगे 2/3, तो 1 लाख आपका यहाँ आ जाएगा। ये आपकी एंट्री हो जाएगी। बोलो एंट्री क्या बनी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू रिटायरमेंट, ठीक है, इन गेनिंग रेशो, इन गेनिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, नोट कर लिया करो, जो इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ए बी सी पार्टनर है, क्या रेशो है 4:3:2, बी रिटायर होता है इसमें, और उसने अपना शेयर ए और सी को ना 3:1 में दे दी। इसमें न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी, ये न्यू रेशो नहीं दे रखी है। इसमें बी रिटायर होता है और वो अपना शेयर ए और सी को किस रेशो में दे के जा रहा है, 3:1 में दे के जा रहा है। गुडविल फर्म की दे रखी है, वो निकालनी पड़ेगी। मेथड दे रखा है 1.5 ईयर परचेज। कौन सा मेथड दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट मेथड, जो पीछे आपने निकाला था लास्ट 3 ईयर का, ये लास्ट ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं। और आगे कहता है जो नॉर्मल प्रॉफिट हमें दे रखा है 170, गुडविल ऑलरेडी अपीयर वाली गुडविल हमें दे रखी है 72,000। तो अपीयर वाली गुडविल को क्या करते हो, राइट ऑफ, ये तो राइट ऑफ करने की एंट्री आ जाएगी आपकी। उसके बाद एक प्रॉफिट दे रखा है रिटायरमेंट के बाद, कितना दे रखा है 5,40,000। इसकी एंट्री में बताऊंगा क्या करनी है। रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट दिया हुआ है, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर बी रिटायरमेंट 5 लाख, कितना दे रखा है 40,000 दे रखा है। तो आपने एंट्रीज करनी है, एडजस्ट गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट को बांटना, ठीक है। सबसे पहले तो एक बार न्यू रेशियो निकलवाएं, आपको याद भी आएगा थोड़ा सा, पहले मेथड अभी किया था, जस्ट हमने परसों किया है। ए बी सी 4:3:2 में बी को एडमिट किया 3/9 शेयर के लिए। बी ने अपना शेयर ए और सी को किस रेशो में दिया, 3:1 में दिया। तो एक बार न्यू रेशो बताना कैसे निकलती है। तो पहले हम लेते हैं ए विल गेन 3/9 मल्टीप्लाई 3/4, याद आ रहा है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 9/36। तो उसके बाद लेते हैं सी विल गेन, तो 3/9 मल्टीप्लाई 1/4, तो 3/36। उसके बाद फिर लेते हैं ए न्यू शेयर, ए का पहले कितना है 4/9, ये देखो आपके सामने है ना, प्लस करेंगे 9/36, 36 एलसीएम आ गया, 9 4 16 + 9 25/36। उसके बाद सी न्यू शेयर, सी का पहले कितना है 2/9, प्लस करेंगे 3/36, 36 हो गया 4 8 + 3 11/36। तो न्यू रेशो हमारी जो बन जाएगी वो बन जाएगी 25:11। ये तो हमारी आएगी न्यू रेशो, ठीक है। और ये हमारी आएगी ओल्ड रेशो, जो ओल्ड रेशो गिवन है, ये ओल्ड रेशो है। ये हमारी गेनिंग रेशो ये बनेगी 3:1। इस केस में आपको मैंने बताया था कि गेनिंग रेशो क्या आएगी 3:1 आएगी, ये ध्यान रखना। ये ओल्ड रेशो है तो दे रखी है, ये गेनिंग रेशो है, और ये हमें न्यू रेशो निकाली है आपने 25:11। अब पहले वो गुडविल निकाल लेते हैं फर्म की। गुडविल का मेथड दे रखा है सुपर प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, पूरी फर्म की गुडविल निकलेगी, ध्यान रखना इससे। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज माइनस क्या करते हैं नॉर्मल। तो पहले एक बार एवरेज निकाल लेते हैं, सबको ऐड करें, 2 लाख प्लस करेंगे 2,40,000 प्लस करेंगे 3,10,000 डिवाइड बाई क्या करेंगे 3। तो ये हमारा बन जाएगा, जब करोगे ना इसको 3 2 5 7 750 डिवाइड बाई 3, तो 250। ये हमारा कौन सा प्रॉफिट आ गया, एवरेज। नॉर्मल हमें दे रखा था नॉर्मल जो हमें दे रखा था वो आपको दे रखा था 1,70,000। देखो देखो नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द सिमिलर फर्म 1,70,000। तो नॉर्मल हमें गिवन है 1,70,000। तो हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है 250 माइनस करेंगे 170, तो 80,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। तो गुडविल का फार्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज 1.5, 10 कर देंगे 5 2 40, यानी 1,20,000 पूरी फर्म की क्या आएगी, गुडविल आएगी। अब उसका शेयर निकालोगे, कौन इसको बी का शेयर निकालेंगे, बी शेयर 1,20,000 में जो बी का शेयर है वो हमारा है 3/9, तो 40,000 उसका शेयर आ जाएगा। कितना शेयर आएगा 40,000। जब गुडविल की एंट्री बनाते हैं ना, बी को तो क्रेडिट करेंगे और ए और सी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। गेनिंग रेशो आपकी क्या है 3:1, इसमें हम करेंगे, ठीक है। तो एक बार एंट्री कर लेते हैं, सारी जो एंट्री आपकी बनेगी इसमें, तीन एंट्री बनेंगी इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। एक तो इसमें गुडविल अपीयर वाली दे रखी है, चलिए करते हैं। एक तो ये देखो पहले आपके सामने कि गुडविल अपीयर कितनी है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स
वो हमें दे रखी है 72,000। पहले ये बताइए गुडविल अपीयर वाले को क्या करते हैं, राइट ऑफ, और कौन सी रेशो में राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो राइट ऑफ करने की एंट्री बताओ क्या बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ लिख देंगे अपीयर गुडविल राइट ऑफ। 72,000 पहले आप ले लेंगे यहाँ पे, और ओल्ड रेशो में करना। ओल्ड रेशो आपकी क्या दे रखी है, 4:3:2, 4:3:2। ओल्ड रेशो में 4/9, 3/9, 2/9, 32,000 आएगा, 24,000 आ जाएगा, लास्ट आपका 16,000 आ जाएगा। ये तो ये गुडविल को राइट ऑफ करोगे दोबारा, तो एंट्री क्या बनी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, उसके बाद फिर आपने वो एंट्री करनी जो मैंने गुडविल अभी निकाली थी। पार्टनर जो रिटायर हुआ था, बी हुआ था ना, बचे कौन कौन थे, ए और सी। तो एंट्री क्या बनाएंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, यानी देंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो गुडविल उसकी निकाला था, शेयर आपने यहाँ पे निकाला था 40,000 निकाला था, यहाँ तो 40,000 डाल देंगे। और गेनिंग रेशो आपकी बनी थी इसमें 3:1, 30,000 आएगा, 10,000 आ जाएगा। ये गुडविल की एंट्री जो मेन है हमारी बनती है वो तो करनी है आपने। ठीक है, तो पीर वाली गुडविल थी तभी हमने राइट ऑफ कर दी। और एक ने इसमें प्रॉफिट दे रखा है रिटायरमेंट के बाद, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर बी रिटायरमेंट कितना दे रखा है, 5,40,000। इस प्रॉफिट को भी आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान में न्यू रेशियो में करनी है। कौन सी रेशियो में करोगे, न्यू रेशियो में। प्रॉफिट आपको दे रखा 5,40,000, और न्यू रेशियो अभी जस्ट आपने निकाली थी, जस्ट यहाँ पे देख लेते हैं। ये न्यू रेशियो आपकी निकली थी 3:1, सॉरी ये 3:1 नहीं, सॉरी ये आपकी थी 25:11। 25:11 में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को न्यू रेशियो में। तो 25:11 में जब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट तो ये हमारा आएगा 3,75,000 तो एक आ जाएगा, और 1,65,000 एक आ जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू सीज कैपिटल 5,40,000 यहाँ, और आपका ए में आएगा 3,75,000 और सी में आएगा 1,65,000। कौन सी रेशियो में किया हमने, 25:11, यानी जब आप करोगे तो 25/36 करोगे, तो 11/36 कर देना। तो 5,40,000 को दोनों में क्या करोगे आप, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन को करा दो। 22 देखो एक बार, कवि है, रवि है, कुमार है, गुरु है। रेशो दे रखी है 3:3:2:2:1। उसके बाद कहता है कि गुरु रिटायर होता है और न्यू रेशो भी आ गई आपकी 3:1:1। न्यू रेशो भी गिवन है। गुरु को रिटायरमेंट गुडविल कितनी देर की फर्म की, 3,60,000। बस आपने एंट्री करके दिखानी गुडविल की। गुडविल की एंट्री तो आपको पता ही है क्या बनेगी, जो पार्टनर रिटायर है उसको क्रेडिट करते हैं और बचे हुए पार्टनर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपकी ओल्ड रेशो है, ये आपकी न्यू रेशो है। गुडविल पूरी फर्म की दे रखी है आपको, वो दे रखी है हमें यहाँ पे 3,60,000। सबसे पहले तो जो पार्टनर रिटायर हुआ, रिटायर कौन हो, गुरु। गुरु का शेयर निकालेंगे, गुरु शेयर इन गुडविल, क्योंकि इसको तो उसका शेयर निकालना पड़ेगा पहले आपको। 1/, आपका हो जाएगा 3,2,5,2,7, 1/8, तो 40,000 आएगा उसका शेयर। गुरु का शेयर है 45,000 आएगा। और हाँ ठीक है 45,000। हाँ जी, पहले तो उसका शेयर समझ में है कैसे निकाला। 3,60,000 का 1/8, 45,000 आपका आ जाएगा। अच्छा, अब आपको ओल्ड रेशो न्यू रेशो दे रखी है, क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो। फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और इनका निकालना है कवि, रवि और कुमार का। तो कवि का, एक रवि का और एक कुमार का। ठीक है। अच्छा, कवि की न्यू रेशो बताओ, 3/5, और ओल्ड रेशो में आपका हो गया 3/3:5:7, 3/8। दूसरे का निकालिए जी, 1/5 - 2/8। तीसरे का बताइए, 1/5 - 2/8। 40 आपका एलसीएम हो गया, 5, 8, 24, 8, 5, 15, तो 9/40। फिर 40 आ गया, 8, 5, 8, 8, 5, 10,
ये तो माइनस का आ गया इस बार, माइनस का 2/40, इसका करें 40, 5 8 8 5 10, ये भी माइनस का आ गया। देखिए इसमें ना सिर्फ गेन किसको हुआ है, कवि को गेन हुआ है बस खाली यहाँ पे। ये तो दोनों माइनस में, और माइनस में पता है क्या बोलते हैं रिटायरमेंट में, जैसे गेनिंग रेशो निकालते याद है जब हम एडमिशन कर रहे थे, सेक्रीफाइसिंग रेशो जब निकालते थे माइनस में बोलते थे गेन हो गया। अब आप गेनिंग रेशो निकालते माइनस बोलते सेक्रीफाइस कर दिया, ये भी सेक्रीफाइस कर गया और ये भी क्या कर गया, सेक्रीफाइस कर गया। तो अब खाली डेबिट पता कौन होगा, कभी डेबिट होगा बस खाली, इसको ही गेन हुआ है, बाकी ये भी क्रेडिट होगा, ये भी क्रेडिट होगा क्योंकि एक सेक्रीफाइस कर गए, और ये भी क्रेडिट होना, गुरु तो ने क्रेडिट होना, गुरु रिटायर हुआ था वो तो क्रेडिट होता ही होता है। इन तीन क्रेडिट हो जाएंगे और खाली कौन डेबिट होगा, कभी डेबिट होगा। तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी फिर, कभी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू कवि कैपिटल, टू रवि कैपिटल, तो रवि कैपिटल अकाउंट, और टू आपका कुमार कैपिटल अकाउंट, और टू गुरु कैपिटल अकाउंट। अच्छा गुरु का तो शेयर आपने जस्ट निकाला ही था, गुरु का कितना निकाला था 45,000, तो आप यहाँ लिख देंगे 45,000। ठीक है, अब इनका कैसे निकालेंगे, देखिए जब इनका निकालते हैं, जब याद है पीछे हमारा जब गेन वगैरह होता था तो हम पूरी फर्म की गुडविल लेते थे, उसका निकालते थे, तो पूरी फर्म गुडविल में से ही निकालना है। गुडविल पूरी फर्म की कितनी देर के 3,60,000 है ना, तो 3,60,000 के ऊपर ही लगाना है 2/40, यानी पूरी फर्म की गुडविल के ऊपर 3,60,000 का 2/40, 3,60,000 का दूसरे का भी इतना ही है, 2/40 है। तो अब देखो इसमें क्या आएगा आपका 1 2 यानी 18,000 18,000, यहाँ भी 18 आ गए, यहाँ भी आ गए 18,000, और टोटल मिला के ऊपर डाल देना, टोटल आपका ऊपर यहाँ आ जाएगा 81,000, यहाँ पे आ जाएगा, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। तो क्या एंट्री बनी, कवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल टू कुमार कैपिटल टू गुरु कैपिटल। ये बताना क्रेडिट क्यों हुए, क्योंकि ये हमारा जब गेनिंग रेशो निकालने लगे तो ये माइनस में चले गए, तो माइनस में क्या बोलते क्या हो गया, ये सेक्रीफाइस हो गया, तो सेक्रीफाइस वाले भी हमारे क्रेडिट होते हैं। तो डेबिट कौन होगा, खाली कवि, कवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल टू कुमार कैपिटल टू गुरु कैपिटल, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23, ABCD 1:4:3:2 ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो दे रखी है 4:3:3, और जो आपका इसमें रिटायर हुआ है वो जो गुडविल एडजस्ट करनी है, आप डी रिटायर हुआ है वो आपकी ABC में करनी है एडजस्ट, जो फ्यूचर में इस रेशो में बांटेंगे। और गुडविल फर्म की कितनी दे रखी है, 2 लाख दे रखी है, द्वारा पढ़े स्टेटमेंट को, ABCD पार्टनर है, रेशो दे रखी है 1:4:3:2, डी रिटायर होता है, और गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 लाख। डी का जो शेयर है गुडविल का एडजस्ट करना है आपने ABC में, जो फ्यूचर में बांटेंगे आपकी इस रेशो में 4:3:3 में, तो आपने एंट्री करके दिखानी है। तो ये आपकी दे रखी है ओल्ड रेशो आपको मिल गई, उसके बाद न्यू रेशो आपको मिल गई, गुडविल पूरी फर्म की दे रखी है, गुडविल हमें दे रखी है 2 लाख। तो पहले तो हम निकालेंगे गेनिंग रेशो, पहले उसका शेयर निकालते हैं, कौन रिटायर हुआ, तो डी शेयर इन गुडविल, तो उसका करेंगे हम 2/10, तो 2/10 करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 40,000 बन जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप समझ में आ गया कि आपने डी का शेयर निकाल दिया। तो हम निकालेंगे गेनिंग रेशो, फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ABC, तो 4/10 माइनस 1/10, 3/10 माइनस 4/10, 3/10 माइनस 3/10, इसका तो जीरो आ गया, इसका 3/10, चलो ठीक है गेन कर गया है तो ठीक है डेबिट होगा, लेकिन माइनस में चला गया, माइनस में क्या कर गया ये सेक्रीफाइस, क्या कर गया सेक्रीफाइस। तो गेन सिर्फ किसको हुआ है, ए को, बस इसी को डेबिट करना है। तो एंट्री तो क्या बनेगी एक बार बताओ, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए को गेन हुआ, बी भी क्रेडिट होगा क्योंकि बी सेक्रीफाइस कर गया, टू बीस कैपिटल, सी का कोई रोल नहीं रहेगा, सी की जीरो आ रही है, और ये तो क्रेडिट होना ही होना है कौन, डी, क्योंकि डी रिटायर हो रहा है, टू डी कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो डी का शेयर कितना निकाला था बताना 40,000, ये तो डी का शेयर आपका आया हुआ है। और जब आपको पता है सेक्रीफाइस होता है उस समय पूरी फर्म की गुडविल देखो, पूरी गुडविल कितनी देर की है 2 लाख, तो 2 लाख का 1/10, जब 2 लाख का 1/10 करेंगे तो 20,000 इसका आ जाएगा यहाँ पे। पूरी फर्म की गुडविल का करना ध्यान, जब भी माइनस में जाएगा ना, चाहे एडमिशन में माइनस में जाए चाहे आपका इसमें माइनस में जाए, पूरी फर्म की गुडविल लेनी है।
पूरी गुडविल कितनी दे रखी है 2 लाख, 2 लाख का कितना करेंगे 1/10 यानी 20,000, और यहाँ ऊपर टोटल कितना आएगा 60,000 आपका टोटल आ जाएगा। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल टू डी इज कैपिटल, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अच्छा उसके बाद एक तो क्वेश्चन आपने यहाँ तक करने हैं 23 तक, जहाँ से भी स्टार्ट करे थे मैंने आज वहाँ से यहाँ तक चल जाना 23 तक, तो ये कर लोगे। उसके बाद एक तो क्वेश्चन पीछे ना एक्सरसाइज के आपको टिपिकल क्वेश्चन है वो एक बार देख लेंगे। एक तो क्वेश्चन 19 का ये है, वैसे तो क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए लेकिन थोड़ा सा लगता है कि टिपिकल है, तो 19 का ये देख लेते हैं। 19 के में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है 19 के में सिर्फ इसमें गुडविल निकालनी सीखनी। गुडविल कैसे निकालेंगे, तो PRS पार्टनरशिप में है, शेयरिंग 4/8, 3/8, 1/8। इट इज़ प्रोवाइड अंडर द डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, जो गुडविल निकालनी है, जो उसका शेयर निकालना है गुडविल का, किसका, जो जिसकी डेथ हुई है, वो कहता है हाफ होगा प्रॉफिट का जो उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ लास्ट 4 ईयर में। कहता है लास्ट के 4 सालों में जो उसके अकाउंट में प्रॉफिट गया ना, जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है, जो पार्टनर रिटायर हुआ है, उसका हाफ वो उसकी गुडविल होगी, उसका शेयर होगा गुडविल का। आर की डेथ हुई है तो फर्म का प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर का ये दे रखा है, पहला प्रॉफिट आपका 120, दूसरा प्रॉफिट है, तीसरा लॉस है, चौथा भी आपका प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले आप क्या करना, ओल्ड रेशो दे रखी है, न्यू रेशो भी हम नीचे दे रखी है 3:2 है। अगर आप चेक करो आपका सेकंड पॉइंट में दे रखी है न्यू रेशो 3:2 दे रखी है, देखो यहाँ पे चेक करो, ये पी और एस फ्यूचर में किस रेशो बांटेंगे 3:2 में। एंट्री करने की गुडविल की आप क्या करना, उसका गुडविल बता रहा हूँ कैसे निकालनी है, किसकी गुडविल बता रहा हूँ, आर की। तो पहले आप टोटल प्रॉफिट कर लीजिए, एवरेज नहीं करना, टोटल प्रॉफिट करना, टोटल प्रॉफिट में ध्यान रखना लॉस को माइनस करना है। 240 हो गया। अब उसका शेयर निकालेंगे, देखो ये प्रॉफिट सभी पार्टनर का है ना, किस किस का है, पी का भी, आर का भी, एस का भी है, जो उनके अकाउंट में गया। तो आर का कितना प्रॉफिट था जिसकी डेथ हुई, तो आर का कैसे निकालेंगे, 240 का 3/8, तो 90,000 उसका प्रॉफिट में शेयर आ गया, उसका हाफ वो उसकी गुडविल होगी। अब आर शेयर इन गुडविल, उसी का शेयर निकल के आएगा, ध्यान रखना 90,000 का हाफ कर दोगे यानी 45,000 उसका गुडविल बनेगी। 45,000 क्या बनेगी, गुडविल। पहले देखो टोटल प्रॉफिट करना, तो उसका शेयर निकालना जिसकी डेथ हुई, फिर उसका हाफ करना। स्टेटमेंट के हिसाब से लिखा हुआ है कि जो लास्ट 4 ईयर में जो उसके अकाउंट में प्रॉफिट गया है ना, उसके अकाउंट में कितना प्रॉफिट गया 90, उसका हाफ होगा उसका शेयर गुडविल का। फिर आप गेनिंग रेशो निकालना, गेनिंग रेशो तो निकालनी आपको आती है, ठीक है ना, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो हो गई। फिर आप एंट्री बना देना, इसको तो क्रेडिट कर देना, आर का शेयर ही है ना 45,000, तो यहाँ तो 45,000 आ जाएगा। और कौन सी रेशो में डालोगे 4:11 में, 45 का हम करेंगे 4/15, तो ये तो आपका आएगा 12,000। फिर 45,000 का हम करेंगे 11/15, ये आपका आएगा 33,000, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। फुल एंट्री क्या बनेगी, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन आपका है जो मैंने अभी जस्ट कराया था, जिसमें 3 एंट्री आपको करवाई थी, ये वाला क्वेश्चन देखना 21 क्वेश्चन में कह रहा है ये अर्जुन, भीम और नकुल पार्टनर हैं। उसके बाद इसमें कह रहा है आगे आपको बता रहा है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 14:5:6। भीम रिटायर होता है और उसने अपना 5/25 शेयर, देखो भीम का शेयर इतना ही है ना 5/25, अगर भीम का शेयर देखो उसने पूरे का पूरा शेयर ना किसको दे दिया, अर्जुन को दे दिया। याद है, इसमें एक पूरे का पूरा शेयर उसने किसको दिया, अर्जुन को। अच्छा गुडविल जो निकालने 2 ईयर परचेज, वही सुपर प्रॉफिट मेथड दे रखा है, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट 3 ईयर के हमें दे रखे हैं 50,000, 60,000 एंड 55,000। नॉन प्रॉफिट भी हमें दे रखा है 30,000। गुडविल जो आपकी अपीयर वाली गुडविल दे रखी है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, कितनी अपीयर वाली गुडविल दे रखी है 75,000, जिसको आप राइट ऑफ करते हो। और प्रॉफिट हमें दे रखे हैं फर्स्ट ईयर के रिटायरमेंट के बाद 1 लाख, तो आपने एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो आप एक बार थोड़ा देखेंगे न्यू रेशो कैसे निकालेंगे। पहले देखो अर्जुन, भीम और नकुल 14:5:6 है, तो भीम का शेयर इसमें 5/25 है, और भीम ने अपना सारा शेयर अर्जुन को दे दिया। बस इधर अर्जुन न्यू शेयर, अर्जुन का शेयर कितना आपका 14/25 है ना, प्लस कितना कर देंगे 5/25 पूरा उसमें ऐड कर देना, और नकुल का शेयर आपका 6/25 है। ये तो क्या रेशो बनी 19:6, ये आपकी कौन सी रेशो आ गई, न्यू रेशो आ गई। और गेन सिर्फ किसको हुआ है, अर्जुन को, ओनली अर्जुन गेन, क्योंकि सारा शेयर आपने उसमें ऐड कर दिया था। अगर मैं आपसे गुडविल की एंट्री पूछी, गुडविल की एंट्री क्या बनेगी, बस इसी को डेबिट करना,
अर्जुन को, और जो रिटायर हुआ तो क्रेडिट होगा, और रिटायर कौन हुआ है, भीम, यानी अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम कैपिटल। ठीक है। गुडविल मेथड दे रखा है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल, पहले एवरेज निकाल लेना। 55 नॉर्मल हमें दे रखा है 30,000, फिर हम सुपर निकालेंगे 25,000 आ जाएगा। फिर गुडविल होता है उसका शेयर 50,000 आ गया, फिर उसका शेयर निकालेंगे किसका, भीम का। गुडविल पूरी फर्म की आई, उसका शेयर 5/25 एंड 10,000 शेयर बनेगा उसका। और एंट्री सिर्फ ये बनेगी जो आपकी बनती है ना गुडविल की एंट्री, कौन आपको गेन किसको हो रहा है, केवल अर्जुन को। तो हमारी एंट्री बन जाएगी अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट आपका आ जाएगा 10,000, यहाँ भी कितना आएगा 10,000। एक तो आप एंट्री ये बनाओगे दोबारा, तो अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम कैपिटल। अच्छा, उसके बाद एक आपको दे रखी है गुडविल अपीयर वाली है। गुडविल की नहीं, क्या दे रखी है, अपीयर, गुडविल ऑलरेडी अपीयर। अच्छा, अपीयर वाले को क्या करते हो, राइट ऑफ, राइट ऑफ करने की एंट्री बोलना क्या बनेगी, अर्जुन कैपिटल, भीम कैपिटल, नकुल कैपिटल टू गुडविल। 75,000 को कौन से रेशो में करोगे, 14:5:6 में। इसको राइट ऑफ करोगे, दूसरी एंट्री आपकी ये बन जाएगी, या पहले ये बना लेना, दूसरी को गुडविल की एंट्री बने जो कर दी आपके सामने वो कर लेना। और एक प्रॉफिट दे रखा है रिटायरमेंट के बाद, कितना प्रॉफिट दे रखा है, 1 लाख प्रॉफिट की एंट्री बोलो क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अर्जुन कैपिटल टू नकुल कैपिटल। न्यू रेशो में बांटना, कौन सी रेशो में, न्यू रेशो आपकी कितनी निकली हुई है, 19:6। ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अर्जुन कैपिटल टू नकुल कैपिटल। 19:6 में आप किस अमाउंट को बांटोगे, 1 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो 3 एंट्री आपने बनानी है, मैंने तो अभी आपके सामने एक एंट्री बनाई है ना, ये आप 2 एंट्री और बनाना, एक तो अपीयर को राइट ऑफ करना ओल्ड रेशो में, और प्रॉफिट को कौन से रेशो में बांटना, न्यू रेशो में बांटना। ठीक है। तो आज के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए सब, तो आज ये पहले कर लेना, बाकी कल करेंगे। तो इसको आज करोगे, ठीक है।